नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका विवेक सर और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लास्ट 5 ईयर के नीट के एमसीक्यू। ठीक है, फिज़िक्स के। तो आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से, जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहले हम इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, यूनिट 1 के सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो सिलेबस में देखिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, एसआई यूनिट, फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव यूनिट्स, लीस्ट काउंट, सिग्निफिकेंट फिगर्स, एरर्स इन मेजरमेंट, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं वो यूनिट 1 के सिलेबस में हैं। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि नीट 2022 का है। क्या बोल रहा? क्वेश्चन नंबर 1, द डायमेंशंस एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू बिलोंग्स टू। ठीक है, तो ये हमें याद होना चाहिए कि ये जो डायमेंशंस है ये किस चीज़ का डायमेंशन है। तो ये डायमेंशन है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का। ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। सो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका जो डायमेंशन है एम एल टी माइनस टू और ए माइनस टू। ठीक है, तो ये हमें याद होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके, ये जो क्वेश्चन है वो नीट 2022 का है। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव। ठीक है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल दोनों की क्या होती है दोस्तों? यूनिट होती है, बट डायमेंशंस नहीं होते। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा डी। इसके प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? कौन सा ऑप्शन है? इसका ऑप्शन है बी। ठीक है, बी। चलिए अब आगे चलते हैं। ओके, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो आया है नीट 2019 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा? द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट पूछ रहा। तो यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला पहले देख लेते हैं। तो के होता है थर्मल कंडक्टिविटी इज इक्वल टू एल। ठीक है, जो कि लेंथ है, डिवाइडेड बाय ए जो कि एरिया है, इंटू टी जो कि टेम्परेचर है, केल्विन में हम इसे देखेंगे, और इंटू क्यू डिवाइडेड बाय वी। तो ये जो एल है और एरिया है, एरिया भी क्या होता है? पाई आर स्क्वायर या लेंथ का स्क्वायर, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पर एरिया की जगह हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर। ठीक है, टी एज इट इज रहेगा, क्यू बाय वी की जगह हम लिख सकते हैं वॉट। ठीक है, तो एल से एल हो गया एक कैंसिल, एल गया ऊपर और की टी भी गया ऊपर। तो ये हो जाएगा पर मीटर पर केल्विन। टेम्परेचर का यूनिट केल्विन में होता है, लेंथ का यूनिट मीटर में होता है, और डब्ल्यू एज इट इज आएगा वॉट का। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है ये हमारा ऑप्शन नंबर है सी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। ये एक लिस्ट है, ठीक है, इसकी हमें मैचिंग करनी है। तो ये जो डायमेंशनल फॉर्मूले होते हैं ये हमको याद होने चाहिए, तभी ये क्वेश्चन हम फटाफट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो पहला है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m-1 L3T-2। ठीक है, m-1 L3T-2। तो ये किसका ऑप्शन हुआ? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी तरह की एनर्जी जो भी होती है उसका डायमेंशनल फार्मूला ml2T-2 होता है। कहीं की भी एनर्जी हो, डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा, ml2T-2। किसी भी टाइप की एनर्जी हो, केमिकल हो, ठीक है, हीट एनर्जी हो, सबका डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है ml2T-2। ठीक है,
चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो होगा एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है, एल स्क्वायर टी माइनस टू। और लास्ट बचा हमारा ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला हुआ वो हुआ एल टी माइनस टू। यहाँ पर एल शायद नहीं है, एल टी माइनस टू। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि हमारा आया नीट 2021 में। क्या बोल रहा, इफ़ E एंड G रिस्पेक्टिवली डिनोट एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो एनर्जी E है और G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देन E बाय G, ये डिवाइड में है, E बाय G हैज़ द डायमेंशंस ऑफ। तो E डिवाइडेड बाय G का डायमेंशन पूछ रहा। E एनर्जी, अभी हमने डिस्कस किया था कि किसी भी टाइप की एनर्जी हो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ml स्क्वायर टी माइनस टू। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो डायमेंशन है वो होता है m माइनस वन एल थ्री और t माइनस टू। बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो t माइनस टू से t माइनस टू कैंसिल हो गया, m ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा m की पावर टू। ये माइनस में है, माइनस वाला ऊपर गया तो प्लस, और यहाँ ऑलरेडी वन है तो वन प्लस वन हो गया टू। ठीक है, l ऊपर जाएगा, ये पावर से पावर हो गई कैंसिल, एक पावर l की बची। जब l की पावर प्लस में नीचे है ऊपर जाएगी तो हो जाएगी माइनस वन। तो m पावर टू, l पावर माइनस वन और t की पावर कुछ है नहीं तो t की पावर हम लिख देंगे ज़ीरो। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, m पावर टू, l पावर माइनस वन, t पावर ज़ीरो। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आया है नीट 2020 में, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्ट्रेस। अब डायमेंशन फार्मूला वैसे हमें डायरेक्टली याद होना चाहिए, पर स्ट्रेस का जो फार्मूला होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू और एरिया का होता है एल की पावर टू। पावर से पावर हो गया कैंसिल। ठीक है, तो ये बचा एम, एल की पावर यहाँ नीचे एक बची है, ऊपर जाएगी तो हो जाएगी माइनस वन और टी की पावर माइनस टू। चलिए चेक करते हैं कौन सा आ रहा। तो सी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट, एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये हमारा आया है नीट 2022 का। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इन मीटर स्क्वायर, ठीक है, ऑफ लेंथ 55.3 मीटर एंड ब्रेथ 25 मीटर आफ्टर राउंडिंग ऑफ करना है इसको, द वैल्यू फॉर करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज। तो इसका एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, चलिए अब हम लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं। तो लेंथ हो गया हमारा 55.3 और इंटू हम करेंगे 25। ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर निकल कर आता है 1382.5। अब वो क्या बोल रहा है, राउंडिंग ऑफ करना है। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर 13.8 है तो इसको लगभग हम 1400 कर दें, और 1400 को हम क्या लिख सकते हैं, 14 इंटू 10 पावर कितना, 2। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर आपको इसी को क्वेश्चन को रिपीट्स करके देखना है तो पॉज करके रिपीट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि टाइम भी बचाना है और करना भी है। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया नीट 2020 का। क्या बोल रहा, टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.99 माइनस 0.0099, माइनस करना है। तो 9.99 को माइनस कर दो 0.0099 से। ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा अच्छा
टेकिंग द अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ये, इसका वैल्यू पता करना है। तो एक तरीका तो ये है कि देखो इसमें डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और इसमें डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो हमारा जो आंसर आएगा वो डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए उसमें, ठीक है। तो ये वाला जो है ऑप्शन, इसमें डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, ये 10 पावर -15 तो कहीं से आने नहीं वाला, और यहाँ पर 10, ये 15 पावर में है, तो यहाँ पर 10 पावर 15 भी नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गए। यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट आ रहा है, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है, ठीक है। चाहे तो आप उसको माइनस करके भी देख सकते हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 9.98, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, ए है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हमारा नया क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो आया है नीट 2023 में। क्या बोल रहा, द एरर्स इन द मेजरमेंट विच अराइज ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस इन टेम्परेचर एंड वोल्टेज सप्लाई इज, ठीक है। तो इसका आंसर हमें डायरेक्टली याद होना चाहिए, ये है रैंडम एरर्स। ऑप्शन करेक्ट इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो नीट 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज ऑफ एरर occurred in the measurement of physical quantity A, B, C, D are 1%, 2%, 3% and 4%. Then the maximum percentage error in the measurement of X. Okay, तो X का एरर हमें निकालना है। वैल्यू क्या दिया है, A का स्क्वायर, B का पावर ये 1/2 है यहाँ पे, तो B पावर हो गया 1/2, ठीक है। होल डिवाइड में है, C का पावर यहाँ पर क्या है 1/3 और D का पावर यहाँ पर है 3। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो जो पावर होती है वो सामने आ जाती है, तो 2 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ ए करेंगे, फिर प्लस एरर हमेशा ऐड करते हैं, चाहे वो डिवीज़न में हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन में हो, चाहे सब्सट्रैक्शन में हो, चाहे एडिशन में, हमेशा हम क्या करेंगे, ऐड ही करेंगे। पावर सामने आ जाती है तो 1/2 सामने आ गया, इंटू परसेंटेज एरर ऑफ बी प्लस, ठीक है ना। पावर सामने आ जाती है तो सी की पावर 1/3 सामने आ गई। अच्छा, नीचे होगा तो भी ऐड ही करोगे, ठीक है। तो ये सी का पावर, सी नीचे है फिर भी हम ऐड कर रहेंगे क्योंकि ये एरर है, तो परसेंटेज सी प्लस डी को भी ऐड करेंगे क्योंकि वो भी नीचे है और हम एरर फाइंड कर रहे हैं, तो परसेंटेज डी। अब ए बी सी डी का वैल्यू देख लो, तो ए का वैल्यू कितना है 1%, बी का कितना है 2%, सी का कितना है 3% और डी का कितना है 4%। तो 2 इंटू ए का परसेंटेज है 1 लिख दो यहाँ पे, प्लस 1/2, बी का परसेंटेज कितना है 2 है तो 2 यहाँ पर लिख दो, प्लस 1/3, सी का परसेंटेज कितना है 3 है तो 3 यहाँ पर लिख दो, प्लस 3 और डी का परसेंटेज कितना है 4 है। तो ये देखो 3 से 3 हो गया कैंसिल, 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो यहाँ बचा 2 1 2 प्लस यहाँ कुछ नहीं है 1, सब कैंसिल हो गया, यहाँ कुछ नहीं है 1, सब कैंसिल हो गया, प्लस 4 3 12, ऐड करो, ये हो जाएगा हमारा, देखो ज़रा 2 + 1 + 1 + 12, ये आ जाता है हमारा 16% की टोटल कितनी है एरर है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।